Let's make news at 6. भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 544 अंक की बढ़त के साथ 78,639 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 390 अंकों की तेजी रही और वो 24,774 के स्तर पर पहुंच गया। आज आईटी, ऑटो, बैंकिंग, एफएमसीजी, मेटल और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में जमकर खरीदारी हुई। निवेशकों के सकारात्मक रुख से बाजार में मजबूती दर्ज की गई। इधर सोने और चांदी की कीमतों में आज हल्की तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक चांदी की कीमत 105 रुपये बढ़कर 2,17,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं 24 कैरेट सोने का भाव 3 रुपये बढ़कर 1,43,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को अग्रिम कर हस्तांतरण के तहत 1476 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि राज्यों को पूंजीगत खर्च और विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए जारी किए गए कुल 1,09,019 करोड़ रुपए के पैकेज का हिस्सा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि इस अतिरिक्त धनराशि से राज्य में सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति मिलेगी। साथ ही कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन भी मजबूत होंगे। ये अग्रिम किस्त 10 अगस्त को मिलने वाली नियमित मासिक कर हिस्सेदारी से अलग है और इसका मकसद राज्यों को समय रहते अधिक वित्तीय क्षमता उपलब्ध कराना है। तमिलनाडु सरकार के वेत्री तमिलगाम विजन में अगले 5 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपए का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड बनाने का प्रस्ताव है, जिससे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, एरोस्पेस, एआई और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में सरकार सीधे सह निवेश करेगी। इसमें अरिवागम नामक भारत की पहली एआई सिटी भी शामिल है, जहां एआई यूनिवर्सिटी, जीपीयू क्लस्टर और स्किल सेंटर होंगे। साथ ही बिना आवेदन वाली कल्याण योजना से आधार और अन्य डेटा के जरिए पात्र लाभार्थियों को ऑटोमेटिक लाभ पहुंचाया जाएगा। टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने अगरतला में चाय नीलामी केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोलकाता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में त्रिपुरा टी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों और टी बोर्ड के उपाध्यक्ष सी मुरुगन ने रोड मैप पर चर्चा की। त्रिपुरा देश में चाय उत्पादन में 5वें स्थान पर है और सालाना करीब 9,000 टन चाय पैदा करता है। अभी चाय को राज्य से बाहर नीलामी केंद्रों में भेजना पड़ता है, जिससे परिवहन लागत बढ़ जाती है। नया केंद्र लागत घटाएगा, कीमत निर्धारण बेहतर बनाएगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा और उत्पादकों की आय सुधारेगा। केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार ने तंबाकू किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री पेम्मसानी चंद्रशेखर ने बताया कि करीब 45,000 किसानों को 50-50 हजार रुपए के ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएंगे, जिनकी कुल राशि लगभग 250 करोड़ रुपए होगी और 2 साल में चुकानी होगी। राज्य सरकार निम्न और ऑफ स्टाइल किस्म के तंबाकू पर 10 रुपए प्रति किलो प्रोत्साहन सीधे खाते में जमा करेगी। निर्यातकों ने न्यूनतम खरीद मूल्य तय किए हैं। ब्राइट किस्म 230 रुपए, मीडियम 190, ऑफ स्टाइल 130 और लो किस्म 110 रुपए प्रति किलो। तंबाकू बोर्ड को रोज कम से कम 20 लाख किलो की नीलामी करने का निर्देश है। 2025-26 सीजन में लक्ष्य 14 करोड़ किलो के मुकाबले 9 से 10 करोड़ किलो अतिरिक्त उत्पादन और वैश्विक संकट से निर्यात प्रभावित होने से कीमतें गिर गई थीं। नागालैंड में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क वेन ने वेन बाजार लगाने की घोषणा की है। 15 से 17 अक्टूबर तक कोहिमा में लगने वाले इस बाजार में राज्य के सभी 17 जिलों की महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। आयोजन का मकसद महिलाओं के लिए नए बाजार, खरीदारों और निवेशकों तक पहुंच बढ़ाना है। इसके पिछले संस्करण में 100 से अधिक महिला उद्यमियों ने हिस्सा लिया था और लाखों रुपए का कारोबार किया था। इस साल वन नागालैंड वन मार्केट प्लेस थीम के साथ हस्तशिल्प, हथकरघा, खाद्य उत्पाद, कृषि आधारित वस्तुओं और अन्य स्थानीय उत्पादों की बिक्री पर जोर रहेगा। तमिलनाडु सरकार महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सिंगा पेंगल एंटरप्रेन्योरशिप क्रेडिट स्कीम के तहत सहकारी बैंकों के जरिए ऋण वितरण का दायरा बढ़ाने जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह और पहली पीढ़ी की महिला उद्यमी
कम ब्याज दर पर आसान ऋण प्राप्त कर सकें। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को बिना अतिरिक्त जमानत के उद्यम विस्तार के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि सहकारी बैंकिंग नेटवर्क को जोड़ने से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ऋण की पहुंच बढ़ेगी, छोटे कारोबारों को पूंजी मिलेगी और महिला नेतृत्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को नई गति मिलेगी। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।